ये एस्टिमेट्स वगैरह हो रहे थे तो आपसे दो सवाल पूछे गए थे। एक सवाल था कि ये जो वर्कर बैठा है, पहला वर्कर तिवारी जी थे, आपके हिसाब से ये कितना ऊंचा टावर बना पाएंगे? एक नंबर लिखा होगा आपने, वो नंबर क्या था? और आपने अपने लिए लिखा था कि अगर आप बनाते तो आप कितना बना पाते? 5। आइए साहब, 4 उनके लिए, तिवारी जी के लिए, और अपने लिए 6। हाँ, आप सब पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ 3 ही इंसान हैं जो अपने आप को अबव एवरेज समझते हैं। एवरेज है अबव एवरेज, उसमें भी आप बाकी सारे ग्रुप में 3 ही इंसान ऐसे हैं जो समझते हैं कि शायद वर्कर मेरे से बेहतर होगा। बाकी सब समझते हैं और 3 ही इंसान समझते हैं कि दूसरा जो है मेरे से बेहतर होगा। किसी ने बोला था ना कल, टीम वर्क बहुत बढ़िया था। साहब, टीम वर्क तो हो ही नहीं सकता। आप टीम वर्क करते किसके साथ हैं? कम से कम बराबर का होना चाहिए या मेरे से बेहतर होना चाहिए। आप एक ग्रुप में बैठे हैं, अगर मैं सोचता हूं कि आपके पास आइडियाज़ जो भी हैं वो मेरे बराबर के ही होंगे तो फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? और मैं ये सोचता हूं कि आप जो हैं मेरे आइडियाज़ आपसे बेहतर ही होंगे तो व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम विथ यू? ये ख्याल रखिएगा। देखिए, कहीं पे भी जुगलबंदी होती है ना, किसी भी फील्ड में कम से कम 2 बराबर के होने चाहिए। अगर आप सितार बजाने में माहिर हो तो मेरे जैसे तबलची के साथ सितार नहीं बजाओगे। ये 2 चीज़ें हो जाएगी। एक तो आप बोर हो जाओगे क्योंकि मैं तो आपसे मतलब ताल मिला के तो बजा ही नहीं पाऊंगा, और दूसरा है अगर आपने फिर भी इंसिस्ट किया, आप फिर भी बजाते रहे तो आपका स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। कोलैबोरेशन जो है, कोलैबोरेशन 2 शब्दों से आया, लेबर टुगेदर। कोऑपरेशन अगेन 2 शब्दों से, ऑपरेट टुगेदर। टुगेदर ऑपरेट करने की ज़रूरत कहाँ है? तभी है जब आप और मैं जो है बराबरी के हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, वो टास्क को मद्देनजर रखते हुए। तब मैं सोचूंगा कि ऐसा है कि मनोज जी के साथ अगर मैंने कोलैबोरेशन किया तो हमारा दोनों का मिलकर जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो सर्विस निकलेगी, वो शायद मेरे अकेले के संभव नहीं होगा। और उससे मैं भी सीखूंगा, मेरी भी उन्नति होगी और उनकी भी होगी, वृद्धि होगी, तभी जाके कोलैबोरेशन होता है। अच्छा, ये सारा कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, क्योंकि हकीकत तो पता ही नहीं। तिवारी जी की क्या कैपेबिलिटी है वो भी नहीं पता, मेरी अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं पता इस काम के लिए। ये सारा अजम्पशन पे बेस्ड। ये सारा सिंड्रोम जो है ना, ये परफॉर्मेंस से पहले है, समझ गए? तो ये आपका कीइंग अप प्रोसेस है। चाबी भरते हैं ना, अपने आप को चाबी भरने का प्रोसेस है। परफॉर्मेंस तो उसके बाद आएगा। कॉज एंड इफेक्ट, मोटिवेशन डील्स विद कॉजेस। इफेक्ट से आप नेसेसरली इन्फर नहीं कर सकते हैं कि उसमें मोटिवेशन था या नहीं। ये हमारी फैलेसी है, और इस गलत असम्पशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, रिवॉर्ड पनिशमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसी फैलेसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है साहब? एक फाइनल राउंड इस बार आपको अकेले बनाना होगा, ठीक है? वही सेम कंस्ट्रेंट्स आर द सेम। आप खाली लेफ्ट हैंड यूज करेंगे अगर आप राइट हैंडर हैं। टाइम लिमिट आपका 5 मिनट रहेगा। आंख पे पट्टी रहेगी। एक कंस्ट्रेंट और ऐड करता हूं, इस बार आपके पास कोई मैनेजर नहीं होगा, कोई सुपरवाइजर नहीं होगा। अब आप लिखिए, ये एस्टिमेट्स वगैरह हो रहे थे तो आपसे 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल था कि ये जो वर्कर बैठा है, पहला वर्कर तिवारी जी थे, आपके हिसाब से ये कितना ऊंचा टावर बना पाएंगे? एक नंबर लिखा होगा आपने, लिखा हुआ है ना? 1 मिनट है। वो नंबर क्या था? और आपने अपने लिए लिखा था कि अगर आप बनाते तो आप कितना बना पाते? 5। आइए साहब, 4 उनके लिए, तिवारी जी के लिए, और अपने लिए 6। 3 ही इंसान हैं जो अपने आप को अबव एवरेज समझते हैं। एवरेज है अबव एवरेज, उसमें भी आप बाकी सारे ग्रुप में 3 ही इंसान ऐसे हैं जो समझते हैं कि शायद वर्कर मेरे से बेहतर होगा। बाकी सब समझते हैं कि ये तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये
ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और तीन ही इंसान समझते हैं कि दूसरा जो है मेरे से बेहतर होगा। अब आप बताइए कौन बोला था टीम वर्क बहुत बढ़िया था इसके अंदर? किसी ने बोला था ना कल टीम वर्क बहुत बढ़िया था। साहब टीम वर्क तो हो ही नहीं सकता। आप टीम वर्क करते किसके साथ हैं? कम से कम बराबर का होना चाहिए या मेरे से बेहतर होना चाहिए। इक्वल भी होंगे तो इससे क्या हो गया? उज़ैर का जो आइडिया है एट बेस्ट मेरे आइडिया के बराबर ही का ही होगा, तो मेरे पास तो ऑलरेडी आइडिया है ना, तो ये मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं उज़ैर के साथ बैठ के। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं सोचता हूं कि उज़ैर के आइडियाज मेरे से घटिया ही होंगे तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है, तो टीम वर्क कहां से आएगा? कंपटीशन हमेशा बराबरी के साथ होती है किसी भी फील्ड में। कोलैबोरेशन जो है, कोलैबोरेशन दो शब्दों से आया, लेबर टुगेदर, कोऑपरेशन अगेन दो शब्दों से, ऑपरेट टुगेदर। टुगेदर ऑपरेट करने की जरूरत कहां है? तभी है जब आप और मैं जो है बराबरी के हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, वो टास्क को मद्देनजर रखते हुए। तब मैं सोचूंगा कि ऐसा है कि मनोज जी के साथ अगर मैंने कोलैबोरेशन किया तो हमारा दोनों का मिलकर जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो सर्विस निकलेगी, वो शायद मेरे अकेले के संभव नहीं होगा, और उससे मैं भी सीखूंगा, मेरी भी उन्नति होगी और उनकी भी होगी, वृद्धि होगी, तभी जाके कोलैबोरेशन होता है। नहीं तो कोलैबोरेशन का बुनियाद ही नहीं है, जड़ ही नहीं है। अच्छा, ये सारा कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, तो हकीकत तो पता ही नहीं। तिवारी जी की क्या कैपेबिलिटी है वो भी नहीं पता, मेरी अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं पता इस काम के लिए। ये सारा अजम्पशन पे बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट, मोटिवेशन डील्स विद कॉजेस। इफेक्ट से आप नेसेसरली इन्फर नहीं कर सकते हैं कि उसमें मोटिवेशन था या नहीं था। ये हमारी फैलेसी है, और इस गलत अजम्पशन के ऊपर बहुत सारी चीजें, रिवॉर्ड पनिशमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसी फैलेसी के ऊपर बेस्ड है।